तुम अगर स्वयं को सर्वशक्तिमान समझती हो तो मेरे इन भक्तों के मन में पाप पैदा करके दिखाओ। मैं अपने भक्तों की मदद करना छोड़ दूंगी। हमें स्वीकार है। बहना, ये क्या स्वीकार है बोल रही है? शादी पूरी नहीं हुई ना, इसलिए बौड़ आ गई है। तो मैं भी ये वचन देती हूँ कि आने वाले 10 दिनों में मैं तुम्हारे मन से पाप और द्वेष का नाश करूंगी, और जो इस कार्य में सफल नहीं होगा उसे इस धरती का त्याग करना होगा। बोलिए, मंजूर है आपको वरुणी देवी? अवश्य। अब कैसी होगी शादी? मुहूर्त तो निकल चुका है। वरुणी, अगले मुहूर्त में हम जरूर शादी करेंगे। माता की महिमा अपरंपार है। माता रानी ने मेरा सुहाग बचा लिया, फेरे पूरे नहीं हुए। धन्यवाद माता रानी। जय माता दी। जय माता दी। नारायण नारायण। माता, आज आपने अनर्थ होने से रोक दिया। क्षिति, वरुणी और नरेन का विवाह हो जाता तो एक भक्त का भगवान पर से विश्वास उठ जाता। ये अनर्थ सुमन और महिमा की भक्ति की शक्ति ने रोका है नारद। दुख से बोझल होने के बजाय सुमन ने अपने हाथों में शस्त्र उठाया, परंतु 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 क्या माते? वो नहीं जानती कि जो बुरा होने जा रहा था वो केवल अंश मात्र है वरुणी के प्रतिशोध का। इसीलिए मैंने एक निश्चय लिया है, अगले 10 दिनों में मैं वरुणी का हृदय परिवर्तन करूंगी, ताकि वो मेरे भक्तों को प्रताड़ित करना छोड़ दे और अपने लोक वापस लौट जाए। परंतु माते, ये तो असंभव प्रतीत हो रहा है। मेरे भक्त मुझसे असंभव को संभव करने की अपेक्षा रखते हैं नारद। मेरे भक्तों ने बहुत परीक्षाएं दी हैं। आज ये उनकी माता रानी की परीक्षा है। क्या है? मुझे तो लग रहा था तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां हैं। तुम तो नरेन से शादी भी नहीं कर पाई। आज नहीं कर पाई, लेकिन अगले मुहूर्त में जरूर कर लूंगी। कभी नहीं कर पाओगी। मुझे ऐसा लगता है कि सुमन और महिमा की भक्ति के सामने तुम कमजोर पड़ गई हो। इंद्राणी, तुम अपना मुंह बंद करते हो या तुम्हें दोबारा से मैं मूर्ति बना दूं? मैं मूर्ति से इंसान कैसे बनी? ओ हाँ, याद आया, भैया ने बताया। उस माता रानी के त्रिशूल से तुम्हारा जादू खत्म हो गया ना, है ना? चुप हो जाओ, वरना हम तुम्हें इसी पल परलोक भेज देंगे। इंद्राणी, काकी, ये कौन है? नरेन की दादी और मेरी बहना की सासू माँ। बहना, ये इतने साल बाद अचानक यहाँ पे?
कहने पर हम धरती पर इंसान के रूप में आ तो गए हैं, पर यहाँ से आगे क्या करना है उसका मार्गदर्शन आपको ही करना है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान को धरती पर अवतरित होना ही पड़ता है, कभी शक्तियों के साथ, कभी साधारण रूप में। वरुणी को अच्छाई का पाठ पढ़ाने के लिए मैं भी धरती पर आई हूँ, इंद्राणी की सास के रूप में। अपनी भक्त महिमा की रक्षा करूंगी हर उस गलत कार्य से जो वरुणी उसके साथ करने वाली है। माँ जी, आप वापस आ गई? क्या मतलब? मैं गई कब थी? मेरा मतलब है अपनी तीर्थ यात्रा से। कहीं भी जाऊं, रहूंगी तो इसी घर में ना। हाँ हाँ बिल्कुल। इंद्राणी, तुम तनिक भी खुश नहीं लग रही हो। नहीं माँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ हाँ, आपको देख के। तुम्हारे संस्कार दाना चुगने गए हैं कि जैसे तुम मुझे भूल गई वैसे अपने संस्कार भी भूल गई हो। हमारे पैर कौन छुएगा? सास है हम तुम्हारी। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो पैर पड़ने ही वाली थी, वो आप अचानक से आ गई ना तो थोड़ी हैरान हो गई। कहीं तुम अपने आप को भगवान तो नहीं मानने लगी हो? सुखी रहो। पाए लगू। इंद्राणी, ये नक्चड़ी लड़की कौन है? जिसे इतना भी सहूर नहीं है बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ये नरेन की पत्नी है माँ जी। झूठ तो हमसे बोलो ही मत। ये नरेन की पत्नी हो ही नहीं सकती। विजेंद्र ने हमें बताया था कि नरेन की पत्नी तो बहुत सुशील, संस्कारी और सुंदर है। तो हम सुंदर नहीं है क्या? ना मैं मन की सुंदरता की बात कर रही थी लड़की। तुम्हारे मन में जरूर मैल है। तुम्हारे सामने एक बुजुर्ग महिला कब से खड़ी है, ना तो तुम उसे नमस्कार कर रही हो ना ही उसके पैर छू रही हो। अगर मैं इंद्राणी की बात मान भी लूं कि तुम नरेन की पत्नी हो तो तुम मेरी बहू की बहू हुई। और हम उसकी सास की सास, यानी कि दुगनी सास। इंद्राणी, ये कैसी बहू लाई हो जिसके अंदर संस्कार का सभी नहीं है? इसे कहो कि झुककर हमारे पैर छुए और हमसे आशीर्वाद ले। हम किसी के पैर नहीं छूते। इंद्राणी, इसकी नाक तो हिमालय से भी ऊंची है। ये कौन है माँ जी? ये वीणाधर पंडित है। केदारनाथ के आश्रम में हमारे साथ में थे। हमारे बेटे जैसे हैं। वो यहीं हमारे साथ रहेंगे। जरूर माँ जी, क्यों नहीं। दादी, खुश रहो बेटा लल्ला। कितना
कितना दुबला हो गया मेरा लल्ला। तेरे हिस्से का दूध और मेवा क्या इंद्रानी खा जाती है? नहीं नहीं माँ जी, आप तो जानते ही है नरेन भी मेरे बेटे जैसा। बस बस बस, 100 बार सुन चुकी हूँ तेरा ये राग। कौन आया है? तुम सुमन हो ना, नरेन की पत्नी। मैं तुम्हारी तारीफ बहुत सुन चुकी हूँ। सौभाग्यवती भव, दूध नाव पुतो फल। अरे रे, बेटियां पैर नहीं छूती, लंबी उम्र हो। नरेन, बहुत प्यारी बेटी है तुम्हारी। नहीं नहीं दादी, ये हमारी बेटी नहीं है, ये महिमा है। अनाथ है। जिसका हाथ तुमने थामा हो वो अनाथ कैसे हो सकती है? देखा लल्ला, इसे कहते संस्कार। ऐसी होती है आदर्श बहू, जिसकी सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, उसके आचरण में भी नजर आती है। और तूने ऐसी सुशील पत्नी को छोड़कर ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसने मेरे पैर भी नहीं छुए। अरे दादी, ऐसी बात नहीं है, ये जैसी दिख रही है वैसी नहीं है। बस, जो देखना है वो मैं खुद देख लूंगी। अब मैं आ गई हूं ना, इस घर में सब ठीक करके ही इस दुनिया से मैं जाऊंगी। चलो बहू, मुझे मेरा कमरा दिखा दो। अभी के अभी उस बुढ़िया को इस घर से बाहर निकाल कर फेंको। माँ जी ने सुन लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? वो कहीं की महारानी है। वरुणी किसी से भी नहीं डरती। तुम्हें डरना चाहिए उनसे। सब बकवास कर रही हूँ। सही कह रही हूँ मैं। माँ जी को कुलदी ने वरदान दिया था, वो जिसे भी श्राप देगी उसका नाश निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? तुम्हें क्या लगता है सब पर हुक्म चलाने वाली ये इंद्रायणी अपनी सास के सामने चुप क्यों हो गई थी? क्योंकि उनके श्राप के नतीजे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। इसीलिए तो शादी के 2 साल बाद मैंने उन्हें केदारनाथ वाले आश्रम में भिजवा दिया था। पर पता नहीं क्यों आज अचानक से आ गई। अच्छा हुआ तुम वहां से चली आई थी। मैं तो कहूंगी तुम उनसे दूर ही रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं डर के नहीं रह सकती हूँ उस बुढ़िया से, और ऐसा कभी नहीं होगा। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है तुम्हें? वरदान भले खाली चला जाए पर श्राप कभी खाली नहीं जाता। इस घर में कोई ना कोई नई मुसीबत आ ही जाती है। तुम तो देवी हो ना, कोई रास्ता निकालो। तुम्हें हराना है ना शेरावाली को। रास्ता तो हमने निकाल लिया है। क्या? अब हम नरेन के साथ संबंध बनाएंगे और उसके बच्चे की मां बनेंगे। और मानव लोक में वह विचार से बड़ा कोई पाप नहीं। और जब ये पाप नरेन से होगा तो सुमन की सत्यता का बल झूठा साबित हो जाएगा। और एक बार भक्ति पर शंका उठी तो भक्ति का खुद ब खुद नाश हो जाएगा। चाल तो अच्छी है,
पर एक बात याद रखना, तुम अपनी कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम्हें श्राप मिल गया तो तुम जीतने के बजाय हार जाओगी। ठीक है, बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग किए मैं उस बुढ़िया की चहेती बहू बन के दिखाऊंगी। वो बुढ़िया खुद ब खुद मेरा और नरेन का रिश्ता स्वीकार करेगी और सुमन को इस घर से निकाल कर फेंक देगी। वाह, ये हुई ना बात। अब लग रही हो तुम इंद्रायणी की बहू। ऐसा डसे इंद्रायणी कि कांटा मांगे ना पानी। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है मानो माता रानी धरती पर आ चुकी है। इतना बड़ा छल माता रानी, तू मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आई है मेरी शिष्य इंद्राणी को धोखा देने के लिए और अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए। तू इंद्राणी के सास का रूप धारण करके उस घर में वास कर रही है। वाह नाम माता रानी, मैं देख रहा हूं कि इंद्राणी की सास केदारनाथ की पहाड़ियों में ध्यान मग्न है। और तू छल प्रपंच करके उसकी सास का स्वरूप धारण करके घर में वास कर रही है। ना माता रानी ना, मैं तेरे इस छल को सफल नहीं होने दूंगा। अनर्थ होगा तेरा ये छल। आ रहा हूं माता रानी। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माते, आपको क्या लगता है वरुणी भक्ति और पुण्य का पाठ पढ़ेगी? मन बदलेगा तो अंदर का प्रतिशोध शांत हो जाएगा, तभी तो वो देवत्व को प्राप्त कर सकेगी। आपके मन में क्या विचार चल रहा है माते? घर के पूजा घर में पूजा नहीं होना ठीक नहीं है नारद। पूजा और आराधना से ही तो नैतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय बना रहता है। किंतु इंद्राणी इस घर की मालकिन है और वो यहाँ पे पूजा होने नहीं देती। पूजा तो होगी नारद, और वो आज ही होगी, और वो भी स्वयं वरुणी के हाथ से होगी। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। घर का पूजा घर पर्दे से क्यों ढका हुआ है? दादी, मैं बताता हूँ। माता रानी के पूजन से घर में कोई फायदा नहीं हो रहा था, उल्टा तकलीफों से घर भर गया था। पहले बाबा का एक्सीडेंट, फिर मैंने अपना बच्चा खो दिया। नुकसान पे नुकसान ही हो रहा था दादी। भक्ति फायदे और नुकसान के लिए नहीं, चित्त को पावन करने के लिए की जाती है। अपने आप को सत्कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए की जाती है। फायदा और नुकसान तो व्यापार में होता है,
परिवार में नहीं। अगर लाभ तुम्हारे पिताजी नहीं देंगे तो क्या तुम उससे रिश्ता तोड़ दोगे? नहीं दादी, ऐसा थोड़ी। तो फिर जगत माता से रिश्ता क्यों तोड़ दिया? आज और अभी इस मंदिर से पर्दा हटेगा और यहाँ पूजा होगी। लेकिन माँ जी, बड़ों का हुक्म सर झुकाकर माना जाता है, लेकिन का टोक नहीं लगाया जाता। आज और अभी इस मंदिर में पूजा होगी और इस पुण्य को कमाने का अवसर मैं इस घर की दोनों बहुओं को दूंगी। 2 साल पहले जब मैं इस घर की बागडोर तुम्हें सौंप कर केदारनाथ गई थी, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम घर के पूजा घर को पर्दे से ढक दोगी। पर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से इस घर में पूजा होगी और आज से इस घर में फिर से भक्ति का परचम लहराएगा। जय माता दी। क्या वरुणी और इंद्रानी माता रानी की पूजा का परचम लहराने से रोक पाएंगी? किसी कार्य की सिद्धि के लिए भी सत्य का त्याग करना उचित नहीं है। कार्य चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसे पूरा करने के लिए सत्य का त्याग करना अनुचित है। कार्य की सफलता के लिए असत्य का सहारा लेना हमें अल्पकालिक लाभ हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे हानि हो सकती है। सत्य और निष्ठा से किए गए कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। किसी भी स्थिति में सत्य का पालन करना है सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि चाहे जितनी भी बाधाएं आए, चाहे जितने भी प्रलोभन मन को भटकाए, अंत में विजय हमेशा सत्य की ही होती है। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.